इसका बूट स्पेस चेक करते हैं, क्योंकि ये गाड़ी है 7 सीटर होने के बावजूद इसमें बूट स्पेस इतना कुछ मिलता है भाई। वायरलेस चार्जर तो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप इसके एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को वायरलेसली नहीं चला सकते। कार उसके साथ हैं ये सारे रोड। अब देखो कितना ज़्यादा कर्व आएगा, बट मैं ब्रेक ही ले लेता हूँ, देखते हैं खुद मोड़ती है या नहीं। मैंने हाथ हटा रखे हैं। ओ भाई, कर्व तो पूरा ले रखा है। इलेक्ट्रिक कार्स आर ऑलवेज अबाउट रेंज, ठीक है। आपको इसके फीचर्स वगैरह ये सेकेंडरी लगने लग जाएंगे आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम। तो फील बिल्कुल आपको देखने पे नहीं लगेगा कि आप ईवी में बैठे हो। बाद में आप थोड़ा सा गौर से देखते हो तो आपको पता लगता है कि भाई हाँ, हम ईवी में बैठे और यहाँ पे रेंज वगैरह इसकी शो कर रखे है। इस बटन को ऐसे प्रेस करो और ये ऐसे खुल जाएगी भाई। 1 2 3 और भाई क्लेविस पूरी टक्कर देते हुए आगे निकल रही है। मार्केट में किया कैरेंस क्लेविस ईवी को आए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन आज अपने पास ये गाड़ी आई है। आज इस गाड़ी का प्रॉपर एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेंगे भाई, और इस गाड़ी के बारे में जानेंगे कि भाई पहली ऐसी गाड़ी है जो किया की इतनी सस्ती ईवी में आई है, जो कि मेरे सामने है। और मेरा जब से एक्सपीरियंस हुआ है मेरे चैनल पे, जब से मैंने अपनी ईवी को परचेज़ किया है, उसी प्राइस सेगमेंट में मुझे एक बहुत बड़ी दिखने वाली गाड़ी दिख रही है, जिसमें कि 7 सीटर भी है भाई। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा होगा जो कि भाई किया की सबसे सस्ती ईवी को देखूंगा। और दूसरी बात क्या होगी, 7 सीटर होगी भाई, प्लस में ये एक एडिशन है। और तीसरा ये है कि भाई जब भी मैं किया का बहुत पहले से ही मैं फ़ैन रहा हूँ अपने पुराने टाइम से। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो मोस्टली मैं किया की बड़ी तारीफ़ करता था। सेल्टोस सोनेट मेरी फेवरेट गाड़ी रही है। एक तो पहले कंपनी ने कैरेंस के इतने बढ़िया लुक्स कर दिए थे, फिर बाद में क्लेविस एक अपग्रेडेड गाड़ी निकाल दी थी भाई। अब उस अपग्रेडेशन के साथ इन लोगों ने ईवी भी बना दी है। ईवी में देख लो, इसके फ्रंट्स के कुछ डिजाइन में दिखा देता हूँ। सबसे टॉप एंड वेरिएंट खड़ा है अपने सामने, जिसमें 51.4 किलोवाट की बैटरी आती है, जिसकी कंपनी क्लेम रेंज करती है 494 किलोमीटर ऑलमोस्ट। तो बढ़िया, जब ट्रिप पे लेके जाएंगे तो इसके रेंज का पता लगेगा। आज इसके कुछ फीचर्स का पता कर लेते हैं। और भाई चलने में कैसी है इतनी बड़ी गाड़ी ईवी में। हमने जो भी चलाई है 5 सीटर ईवी चलाई है, आज फर्स्ट एक्सपीरियंस लेंगे 7 सीटर गाड़ी का भाई, क्या कुछ होता है। फ्रंट के इसके कुछ डिजाइन है वो देख लो। एक तो मैट फिनिश में इसका कलर दे रखा है, ये बिल्कुल सिल्वर कलर है। और जिसके इसके फ्रंट के डिजाइन इतने स्लीक कर दिए। एक तो कनेक्टिंग DRLs हो गई हैं। फ्रंट के जो लाइट्स हैं बढ़िया लगते हैं जब भी रात के टाइम पे चलती हैं तो। और यहाँ पे इसका चार्जिंग फ्लैप आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऐसे खुल जाता है भाई। और इसमें आप लोगों को एक्टिव एयर फ्लैप भी देखने को मिलते हैं इस गाड़ी में, जैसे क्रेटा ईवी में आता था ना भाई। क्रेटा ईवी में भी ऐसा था, जब एक गाड़ी स्पीड में चलती है तो इसके एक्टिव एयर फ्लैप्स जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, ताकि एरोडायनेमिक्स का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। तो फ्रंट का तो कुछ ऐसा ही है, ऑटो हेडलैम्प्स वगैरह आ जाते हैं। बाकी इसमें फॉग लैम्प्स की जरूरत पड़ती नहीं इस गाड़ी में। फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स भी हैं। 360 कैमरा की एक प्लेसिंग भी देखने को मिलती है। 360 कैमरा एक फ्रंट में हो गया है और दोनों साइड ORVMs में हो जाएगा और एक पीछे हो जाता है। टायर साइज हमें टॉप वेरिएंट में 17 इंचेस का देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल, आप लोगों को प्रोफाइल में ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना ऑलरेडी आपने इसको कैरेंस में देखा होगा। कैरेंस ही है ये, बस इसमें ईवी लगा रखा है, बैटरी लगा रखी है। रिक्वेस्ट सेंसर डोर पे मिल जाता है। रूफ रेल्स वगैरह ये एसेसरीज का पार्ट है। बाकी एक बार रियर के डिज़ाइन देखो भाई। अब इस गाड़ी की हाइट लगा के देखना, 5 फुट 9 इंच तो मेरी हाइट है, तो गाड़ी पूरी बड़ी सी फील होती है भाई जब रोड पे चलती है। तो रियर के डिज़ाइन कुछ ऐसे हैं, बढ़िया दे रखे हैं। यहाँ पे वाइपर भी मिलता है आपको रियर में, और ये भी ब्रेक लाइट्स के साथ ऑन होती है। और कनेक्टिंग टेल लाइट्स भी आपको देखने को मिलती है। कैरेंस क्लेविस ईवी, ये यहाँ पे इसकी बैजिंग भी देखने को मिलते हैं। इसका बूट स्पेस चेक करते हैं, क्योंकि ये गाड़ी है 7 सीटर। 7 सीटर होने के बावजूद इसमें बूट स्पेस इतना कुछ मिलता है भाई। प्रॉपर मैं इसका मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे। अगर हम थर्ड रो को फोल्ड कर देते हैं तो फोल्ड करने के बाद इसका बूट स्पेस बढ़ भी जाता है। और इसको फोल्ड करने का सबसे आसान तरीका है ऐसे। ये तो मेरी कर्व से भी ज़्यादा बूट स्पेस हो गया अब इसमें। अब फ्रंट के फीचर्स दिखाने से पहले मैं आपको ना इसकी ये वाली सीट्स दिखाता हूँ, जिसकी वजह से मैंने बोला था ये थोड़ी सी यूनिक गाड़ी है, क्योंकि 7 सीटर है। एक तो ये वाली जो रो है, इसमें तो प्रॉपर आपको स्पेसिंग देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको लेग रूम, हेड रूम और नी रूम भी देखने को मिल जाएगा, बढ़िया वाला। अब देखो, अगर मैं यहाँ ऐसे बैठता हूँ तो ये तो मेरा नी रूम हो गया, लेग रूम भी इनफ है। और हेड रूम भाई, अपनी वाली गाड़ी की जो प्रॉब्लम थी वो इस गाड़ी में प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ है वो। और इसके जो AC वेंट्स है रियर वाले, यहाँ देखने को मिलते हैं, या नहीं है। यहाँ इसके सिर्फ कुछ बटन्स हैं जिससे आप रियर के इनके वेंट्स की स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हो। चार्जिंग के लिए 2 सॉकेट C टाइप के मिलते हैं। फास्ट चार्जर के लिए कि यहाँ पे भी दे रखा है भाई इन लोगों ने। और इस गाड़ी में एक बढ़िया बात है, इसमें V2L और V2V का फीचर मिलता है, जिससे आप अपनी गाड़ी से दूसरी गाड़ी को भी चार्ज कर सकते हैं। और थर्ड रो में जाने का सिंपल सा तरीका है, इस बटन को ऐसे प्रेस करो और ये ऐसे खुल जाएगी भाई। अब पीछे जाके मैं आपको स्पेस चेक करके दिखाता हूँ।
वैसे तो जो थर्ड रो है वो होती है बच्चों वगैरह के लिए। अब ये वाली सीट को हमें थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, तभी हम इसमें प्रॉपर तरीके से बैठ पाएंगे। हाँ, इतना तो स्पेस रखने के बाद आगे वाले भी आराम से बैठ जाएंगे और पीछे वाले भी आराम से बैठ जाएंगे। और दूसरी बात क्या है, ये दोनों सीट्स डिक्लाइन हो सकते हैं ऐसे। अब बना भाई कंफर्ट पूरा। अब ये होने के बाद तो भाई पीछे वाली सीट पे जो भी 2 बंदे अडल्ट अगर बैठना चाहिए तो भी आराम से बैठ सकते हैं। तो प्रॉपर 7 सीटर का काम करेगी, और 2 अडल्ट और एक बहुत छोटा सा बच्चा वो भी आराम से बैठ सकता है। ये थी भाई इस गाड़ी को जो खास बना रही है चीजें, कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी 7 सीटर प्लस ईवी। अब इसको आराम से हम ऐसे अनफोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखो, सही है ना। इंटीरियर फीचर्स, जिस चीज का आप लोगों को भी इंतजार था भाई वो ये है। किया कंपनी भाई हमेशा से थोड़ा सा लग्जरी की तरफ, फीचर्स की तरफ ध्यान देते आए हैं। और आज अपने साथ है हिमांशु भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई। हिमांशु भाई डील करते हैं हमारे रोहतक हरियाणा से। आप लोगों को नहीं पता तो मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ पे, रंश किया है, उसमें आपको हिमांशु भाई मिलेंगे। जब भी आप आओगे तो वीडियो देख के आओ, बढ़िया डिस्काउंट पाओ। दूसरी बात ये थी भाई, फीचर्स प्लस लग्जरी पे तो ध्यान है ही। ये वाला जो डिजाइन है ये नई वाला है, जो कि इन लोगों ने शुरुआत करी थी ना इस डिजाइन की, उससे करी थी। ये जो हैंडल है ये तो आता था EV6 में भी, बट जो इनकी किया सिरोस आई थी ना, ये प्रॉपर कंसोल अगर आप देखोगे तो उसमें मिलता था। उससे बड़ी लग्जरी की शुरुआत होगी। तो यहाँ पे जो गियर नोब वगैरह आते थे, गियर चेंज करने का सिस्टम था। EV है तो भाई उस स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर दिया। वो जो गियर चेंज करने का है इस वाली गाड़ी में यहाँ मिलता है। जैसे आप लोगों ने क्रेटा EV में देखा होगा ना, सेम सिस्टम है। बाकी ये सारे कंसोल जो है वही सेम मिलेगा आपको, जो कि किया कैरेंस में भी आता है। कैरेंस में भी सेम है ना। और ये कुछ हैं जो कि भाई मैंने सबसे पहले किया सिरोस में देखा था। अगर आप इसको ऐसे पुश करते हो तो ये दोनों कप होल्डर बन जाते हैं ऐसे प्रॉपर, यहाँ कप्स की प्लेसिंग हो जाएगी और ना गिरने का डर भाई। और यहाँ कुछ फीचर्स हैं जो कि इसके वेंटिलेटेड सीट्स के भी हो गए हैं, ऑटो होल्ड भी हो गया है। और इसको अगर आप दबाते हो तो फ्रंट का कैमरा एकदम से ओपन हो जाएगा एकदम से। अगर आपको, अरे भाई एक चीज और है, 360 कैमरा तो है, लेकिन इसकी क्वालिटी बढ़ा दी कैमरा की किया ने। पहले इतना साफ था, मैंने तो EV6 में देखा था एक तो इतना साफ, क्योंकि सेल्टोस में और उसमें नहीं देखा था, सोनेट में इतना। फिर डायरेक्ट मैंने इसी प्राइस सेगमेंट में, बाकी भाई प्राइस सेगमेंट के मैं बोलूँगा उसमें साफ कैमरा है, क्योंकि किया सोनेट और सेल्टोस में नहीं था इतना। ये आज के दिन कर दिया हो तो अलग बात है, कई दिन से इनके साथ थोड़ा सा दूर था मैं किया की कार से, लेकिन अभी मैंने देखा तो ठीक लग रहा है। ये कुछ हिल होल्ड असिस्ट है। ये भी वेंटिलेटेड सीट्स का हो गया। और ये पार्किंग का, पार्किंग सेंसर। हाँ, ये ऑन एंड ऑफ इसमें ये कर सकते हैं। ये बढ़िया चीज दे रखी है भाई फिजिकल बटन के साथ। और एक चीज मुझे इसमें सबसे बढ़िया पता क्या लगी, मेरी गाड़ी में नहीं है, ट्रैक्शन ऑफ और ऑन का बटन यहाँ दे दिया भाई कंपनी ने। मेरी में ऑटोमेटिक लगता है जो कर्व EV है, इसमें प्रॉपर एक फिजिकल बटन के साथ आपको एटलीस्ट पता तो चल जाएगा। और गाड़ी को ऑन एंड ऑफ करने के लिए ना बटन कहाँ है, यहाँ, ये रहा भाई, यहाँ से करना है। आप थोड़े से बिचड़ मत जाना, क्योंकि ये ना ये वाले फीचर पहले आते थे ऑडी वगैरह में, आते थे ऑडी BMW में, यहीं से गियर नोब वगैरह चेंज करते थे। मर्सिडीज में हालांकि मैंने देखा ये वाला गियर नोब ऐसा कि बिल्कुल सेम। कुछ जो ये कंट्रोल्स हैं जो कि स्टीयरिंग पे मिलते हैं, म्यूजिक के, कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट के, MID को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से इसके कंसोल वगैरह चेंज हो सकते हैं। एक सबसे बढ़िया बात मुझे गाड़ी की पता है क्या लगी, इसी में ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे रखा है भाई 219 किलोमीटर की रेंज है, 80% बैटरी है यहाँ, है ना। ये एक तो फील बिल्कुल आपको देखने पे नहीं लगेगा कि आप EV में बैठे हो। बाद में आप थोड़ा सा गौर से देखते हो तो आपको पता लगता है कि भाई हाँ हम EV में बैठे हो, और यहाँ पे रेंज वगैरह इसकी शो कर रखी है। पेडल शिफ्टर्स जैसे अपनी गाड़ी में है, प्लस और माइनस के निशान, इसमें उल्टा है, इधर माइनस है इधर प्लस है। ये ऑटो हेडलैम्प्स वगैरह के वाइपर कंट्रोल्स के ऑप्शन है, यहाँ दोनों साइड ये दे रखे हैं। पेडल शिफ्टर्स हो गए हैं। ड्राइव मोड यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो। स्पोर्ट्स लगता है इसमें, नॉर्मल लगता है और इको लगता है। हम नॉर्मल में ड्राइव करने वाले इस गाड़ी को। और जब मैं मोड्स को चेंज करता हूँ ना, तो मोड्स चेंज करते टाइम पे इसकी रेंज का भी पता चलता है। जैसे अपनी गाड़ी में है, स्पोर्ट्स मोड में 212 की रेंज देगी, इको में 225 और नॉर्मल में 219। तो बीच की स्पीड रखते हैं हम, नॉर्मल मोड चलाएंगे। वायरलेस चार्जर तो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप इसके एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को वायरलेसली नहीं चला सकते। अभी भी वो अपग्रेड नहीं आया कि हमें इस वाली गाड़ी में तो नहीं आया, आगे जाके कंपनी दे दे वो एक अलग बात है। हजार्ड लाइट का ऑप्शन है। और ये जो कंट्रोल्स हैं ये सारे टच में हैं, और इसी से आप इसको म्यूजिक के कंट्रोल बना सकते हो और इसी को आप AC के भी कंट्रोल बना सकते हो। ये बढ़िया बात है भाई। ये Hyundai का और किया का मुझे बढ़िया सिस्टम लगता है ये वाला, वरना में भी ऐसा ही आता है। और इनकी किया की किसी भी गाड़ी में ले लो जो कि लग्जरी
सेगमेंट्स है, जैसे किया सिरोस लग्जरी है, फिर उसके बाद इसको बनाया है तो इसमें भी ये दे दिया। पूरी बड़ी एक कनेक्टेड स्क्रीन है। चलो भाई बातचीत बहुत होगी, अब इसको चला के देख लेते हैं, क्योंकि फीचर्स वगैरह की हम कितनी बात कर ले। मोस्टली कार्स में क्या आता है ना, हम गाड़ी के स्पेस को देखते हैं, बैटरी को देखते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स का मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक कार्स आर ऑलवेज अबाउट रेंज, ठीक है। आपको इसके फीचर्स वगैरह ये सेकेंडरी लगने लग जाएंगे आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि मैं खुद एक ईवी ओनर हूँ तो मुझे पता है इस चीज़ का। फीचर्स क्या है, जैसे अभी इसका पैनोरामिक सनरूफ है, मुझे ये खोलने को कब मिलेगा, जब मैं कहीं आउटिंग पे जाऊंगा। तब जब तक मैं सिटी में हूँ तो मैं शायद ना भी यूज़ करूँ इसको। हालांकि इसमें एक बार मैं बात कर भी लेता हूँ, इसमें पूरा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। और ये खुलता कितना है एक बार ये? कर्व से फिर भी ज्यादा खुलता है। तो भाई देखो, जब दूसरी गाड़ी में बैठता हूँ सबसे पहला मेरा यही देखने का होता है कि ये कंजेस्टेड तो नहीं है ना। और इसकी वेंटिलेटेड सीट्स ऑन है, तो भाई मजा तो हो रहा है बैठने में। अब एक बार सीट बेल्ट वेयर कर लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। कैरेंस क्लेविस ईवी में ADAS लेवल 2 आपको देखने को मिलता है भाई। और एक बढ़िया बात ये है कि चलाने का मजा तो है ही ईवी में। और इसकी पावर में साथ साथ एक बार बता ही देता हूँ आप लोगों को, इसमें लगभग आती है 169 के आसपास की पावर आती है bhp में, और 255 Nm का टॉर्क, जो कि किया कैरेंस क्लेविस अगर आप डीजल में लेते हो ना तो उसमें भी इतना ही Nm का टॉर्क मिलेगा आप लोगों को। बट इसका चलाने का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो ज़्यादा स्मूथ रहेगा। अब इसमें थोड़ी ना बात कर लेते हैं भाई, जैसे चलने में ये कैसी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है। इसका जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी स्पोर्टी सा है ना, तो उस हिसाब से भाई थोड़ा सा मजा भी आता है इसको पकड़ के चलाने में। ADAS लेवल 2 है इसका, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ADAS लेवल 2 ही जब नाम दे दिया हमने तो भाई इसकी एक्यूरेसी वगैरह हमारे रोड्स के हिसाब से ठीक ही होगी। बाकी इंडियन रोड्स हैं तो ज़्यादा हम इसको टेस्ट वगैरह करेंगे भी नहीं इतना। फिलहाल तो इसका जो नॉर्मल मोड है वो चल रहा है। और जब भी मैं रेस देता हूँ ऐसा नहीं है कि गाड़ी में कोई किसी तरीके का लैग है, कोई लैग नहीं है। आराम से गाड़ी की ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं, और बढ़िया तरीके से भाई मज़ा सा आ रहा है इसको चलाने में। इसकी वेंटिलेटेड सीट्स ऑन है तो और मज़ा बढ़ जाता है। साइड में अपनी ईवी भी चल रही है। और एक बार फटाफट ना आप लोगों को मैं इसका स्पोर्ट्स मोड लगा के, ड्राइविंग मोड यहाँ से चेंज होते हैं, स्पोर्ट्स हो गया है। जैसे ये हमारा ब्रिज क्रॉस कर लेंगे ना, तो एक बार 0 to 100 भी साथ साथ चेक करवा ही देता हूँ। हिमांशु भाई है साथ में, उनके फ़ोन में मैंने एक बार स्टॉप वेच चलवा देनी है। अभी एक बार फ्लैट रोड आ जाए वहाँ चेक करते हैं। और इसमें आई पेडल टेक्नोलॉजी भी आती है। अगर मान लो मैं इस प्लस वाले रिजनरेटिव वाले बटन को प्रेस करके रखता हूँ ना एक ही बार में, तो ये देखो इसने ब्रेक मारना शुरू कर दिया और ये चार्ज भी करनी साथ साथ शुरू कर दी। जैसे ही छोड़ता हूँ तो चार्जिंग से भी हट जाती है ना। ये सही है इसमें आई पेडल। क्रेटा ईवी में देखा था, फिर उसके बाद मैंने इस वाली गाड़ी में देखा है। भाई बार बार मैं बोल रहा हूँ प्राइस सेगमेंट का मतलब है कि ये गाड़ी शुरू हो जाती है 18 लाख कुछ से। इसका एक शोरूम है बेस मॉडल का, जिसमें बैटरी पैक भी इसका 41 किलोवाट का आता है। फिर 24.5 के आसपास इसका एक शोरूम है टॉप मॉडल का। हिमांशु भाई बिल्कुल 24.5 लाख का इसका एक शोरूम है। ऑन रोड जाते ही हरियाणा रजिस्ट्रेशन के साथ 28 लाख रुपए की, 28 लाख के आसपास। तो भाई इस प्राइस सेगमेंट में इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं ना आप लोग, तो भाई लकी हो आप लोग। तो आप लोग इस गाड़ी को भी ऑप्ट कर सकते हो। फटाफट स्पोर्ट्स मोड में मैं इसका 0 to 100 चेक कर लेता हूँ। अभी आगे थोड़ा सा कर्व है बट हमारी साइड है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामने से कोई आएगा तो दूसरे वाले रोड से आएगा। स्पोर्ट्स मोड मैंने लगा दिया है भाई, बिल्कुल स्टिल गाड़ी खड़ी है। स्टॉप वॉच हिमांशु भाई के साथ पास है। मैं 3 2 1 करता हूँ, हिमांशु भाई आप चला देना। 3 एक सेकंड इसको भी जाने देते हैं, नहीं तो जब भाई ईवी कार्स में ना स्पोर्ट्स मोड लगता है तो रोड छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि एक सेकंड में चली जाएगी यार वहां तक ना। 3 2 1 रुको भाई, ये वाला फेल अटेम्प्ट था, क्योंकि हमारे भाई आगे तो कुछ बिना हेलमेट के वैसे थे, तो रिस्क नहीं लेना कोई भी। दोबारा करते हैं भाई। 3 2 1 भाई स्पोर्ट्स मोड में पावर जो है वो हमेशा आपको फील होती है। एंड बहुत जल्दी पहुंच गए भाई। देखना आप कितने में है। पहले पहुंच गए थे, ध्यान से देखने नहीं पाए। मेरा तो ये ध्यान हो गया कि मैं सामने देख लूं। दोबारा एक लास्ट बार चेक करते हैं भाई इसका क्या है स्पोर्ट्स मोड का सीन। हिमांशु भाई आप ध्यान देना, क्योंकि ये जो है आपको दिखेगा। हट जा, अपनी गाड़ी आगे लग गई, उससे आगे लगानी पड़ेगी। अरे रुक जा। अब स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है। 3 2 1 60 80 90 100। और
8 सेकंड में भाई हमारा है, बाकी आप लोग चेक करके बताना कि कितना आया होगा। और जैसे क्रेटा ईवी में होता है ना भाई कि भाई इसके जो रोलिंग पावर है टायर्स की वो ज़्यादा ही है। अभी कौन सा रीजनरेशन मोड लगा हुआ है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस साइड में। इसमें आई पैडल को एक्टिवेट कर रखा है, ऑटो पे है एक्चुअली इसमें ये वाला फीचर भी, ये मैं बताना भूल गया था। ऑटो पे अगर आप लोग इस चीज़ को डाल देते हो तो गाड़ी अपने अकॉर्डिंग इसके रीजनरेटिव मोड्स को एक्टिवेट रखती है कि 1, 2 या 3 कितना लगाना है। अभी ऑटो पे लगा रखा है तो उस हिसाब से चल रही है। आज अपनी गाड़ी के साथ रेस लगेगी भाई किया कैरेंस क्लैविस ईवी की। इसमें भी 51.4 किलोवाट की बैटरी है और अपनी में 45 किलोवाट की बैटरी है। बड़ा बैटरी पैक है। चलन मोल स्टार्ट कर दे। स्पोर्ट्स मोड AC ऑन, ठीक है, स्पोर्ट्स मोड AC ऑन रखते हैं भाई। 3 हॉर्न का वही अपना जो सिस्टम है वही रहता है, 1, 2, 3। और भाई क्लैविस पूरी टक्कर देते हुए आगे निकल रही है और निकल गई भाई। बड़ा बैटरी पैक है वो यहाँ देखने को मिल भी जाता है आपको। स्पोर्ट्स मोड है। कार ने पूरा जोर लगा रखा है बट स्टिल वो आगे निकल नहीं पा रही और बहुत पीछे छोड़ रही है। बस भाई 140 पे पहुंच गई इतनी देर में तो गाड़ी। और कार अभी पीछे, हमने तो रेस देना छोड़ दिया, हालांकि उसने भी रेस देना छोड़ ही दिया। और किया कैरेंस क्लैविस ईवी इज द क्लियर विनर। और इतनी स्पीड में मैंने गाड़ी को चला रखा है, स्पीड आप लोग चेक कर सकते हो। और इसका लेन असिस्ट भी ऑन है, एडास लेवल 2 भाई अभी प्रॉपर आप लोगों को देखने का काम आए भी गए। इसमें लेन असिस्ट मैंने ऑन कर दिया था और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल तो है ही। सामने कर्व है वैसे रोड पे, मेरे को भाई थोड़ा सा डर लगता है बट स्टिल गाड़ी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। कर्व्स के साथ हैं ये सारे रोड। अब देखो कितना ज़्यादा कर्व आएगा बट मैं ब्रेक ही ले लेता हूँ, देखते हैं खुद मोड़ती है या नहीं। मैंने हाथ हटा रखे हैं। ओ भाई कर्व तो पूरा ले रखा है, कर्व पे भी प्रॉपर काम किया है इसने भाई। एकदम से व्यू चेंज हो गया क्योंकि जो अपने पास क्लैविस ईवी आई थी, जो भाई लेके आए थे उनको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया तो उसी बीच में मेरी वीडियो रुक गई थी। और अभी इवनिंग का टाइम है तो अपने घर पे आया हूँ, तो मुझे लगा कि एक बार कंक्लूजन दे देना चाहिए मुझे वो गाड़ी कैसी लगी। हालांकि उस प्राइस सेगमेंट की अगर बात करें कि जो 18 से लेकर 24 तक का एक शोरूम उसका पड़ता है, ऑन रोड जाते जाते 26-27 की पड़ जाती है। उस प्राइस सेगमेंट में और भी कार्स आ जाती हैं, जैसे कर्व भी पड़ेगी, कर्व के तो टॉप मॉडल आ जाते हैं, क्रेटा इलेक्ट्रिक भी आती है, फिर B6X V9 के भी कोई ना कोई बेस मॉडल भी उसमें फिक्स हो जाता है बीच में, हैरियर ईवी भी आती है भाई। अब उस गाड़ी को कौन प्रेफर करेगा? जिसको भाई बढ़िया स्पेस चाहिए है, थोड़ा फीचर्स तो हैं ही मान लेते हैं, थोड़ा बहुत ठीक लगता है। किया और hyundai की कार्स में मुझे उनकी फिटमेंट भी ठीक लगती है और जो फीचर्स जो उनका देने का प्लेसमेंट का जो तरीका है भाई वो थोड़ा सा हैवी लग्जरी सा लगता है मुझे। हालांकि इसकी जो इमेज है ना, पंजाब वाले भाइयों ने मेरे ऐसे बना रखे जैसे हमारे यहाँ जैसे स्टेट हाईवे है, पंजाब से जिन लोगों को एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है ना तो वो मोस्टली कैरेंस को लेके ही जाते हैं। और कैरेंस के और क्लैविस ईवी के लुक्स ऑलमोस्ट सेम से ही है, बॉडी सेम है ही इनकी, तो बस वो फील आती है मुझे और कुछ नहीं है दिक्कत गाड़ी के साथ। अंदर बैठने के बाद तो भाई अलग ही लग्जरी है, आप लोगों ने पूरी वीडियो में देख लिया। और भाई 51.4 किलोवाट की बैटरी है, तो मैंने अपनी 45 किलोवाट की बैटरी के साथ उसकी ड्रैग रेस भी करी थी, वो आगे निकल गई थी। मुझे लगा नहीं था उसके साइज की वजह से और उसके वेट की वजह से कि भाई मेरी कर्व को वो हराएगी, बट उसने हरा दिया था, आप जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा। बाकी यही है भाई, ओवरऑल फीचर्स बहुत हैं, अच्छी गाड़ी बना रखी है नो डाउट। बड़ा एकदम से सॉलिड और उसकी फिटमेंट देख के बढ़िया फील आती है, लेकिन उसमें सेफ्टी की कमी हो सकती है क्योंकि इनके मुझे नहीं लगता 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स की कोई कार इस प्राइस सेगमेंट में किया के पास अभी है, कोई नहीं है। तो गाइज अगर आप लोग भी 7 सीटर के दीवाने हैं और ईवी उसमें मिल रही है आपको तो उसको ऑप्ट कर लेना। अदरवाइज मेरे जैसे अगर कोई 5 सीटर भी गाड़ी लेने के बाद भी मैं अकेला ही चलता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं तो शायद उसको प्रेफर ना करता अगर मेरे पास 21-22 लाख रुपए होते तो। बाकी आप लोगों की क्या राय कमेंट्स में जरूर देना। बाय बाय।